लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हम शौहर बीवी क्या एक साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए कि अगर खुशनसीबी से किसी के घर में ऐसा जोड़ा हो कि शौहर भी तहज्जुद गुजार हैं और बीवी भी तहज्जुद गुजार हैं, तो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठें और एक साथ दोनों तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या नहीं। जवाब तवज्जो से सुनिए, अल्लाह करीम करम फरमाए। अगर आपके घर में ऐसा है कि आप और आपकी बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुबारकबाद के काबिल हैं। इंशाअल्लाह दुनिया मिले ना मिले, ऐसे लोगों को आखिरत ज़रूर मिलती है। जवाब की तरफ आते हैं। याद रखिएगा कि अगर तहज्जुद की नमाज़ आप साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जमात कायम करना है, तो इससे जमात अगर कायम कर रहे हैं तो कई इसमें मसाइल हैं। बेहतर यही है कि आप अकेले अकेले पढ़ें, अकेले अकेले पढ़ें और साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में पढ़ने में एहतियात जो आपको करनी है वो आप तवज्जो से सुन लीजिए। एहतियात ये करनी है कि मुसल्ला बराबर ना हो मुसल्ला बराबर ना हो, यानी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर या कंधे से थोड़ा हट के भी, लेकिन ये कि बराबर लाइन में ना खड़े हों। जैसे मस्जिदों में एक सफ़ होती है ना, तो वैसे सफ़ में ना खड़े हों दोनों, बल्कि बीवी पीछे खड़ी हो और शौहर सामने खड़े हों। इसका उल्टा भी नहीं हो कि बीवी आगे खड़े और शौहर पीछे हो, ये भी ना, बल्कि शौहर आगे खड़े हो, शौहर का मुसल्ला आगे बिछाया जाए और बीवी अपना मुसल्ला पीछे बिछाए, यूँ एक गैप रखे और इस सूरत में नमाज पढ़ें। वक्त एक ही हो और साथ में नियत बांध दें, लेकिन तना तना अकेले अकेले सब दोनों नमाज पढ़ रहे हैं अपना, और बीवी का मुसल्ला पीछे है, शौहर का मुसल्ला आगे है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। रूम एक हो बिल्कुल कोई हरज नहीं है, बरामदा एक है कोई हरज नहीं है, यहाँ तक कि अगर चटाई लंबाई में बिछा दिए एक ही है तो भी कोई हरज नहीं है। बस आपको बचना इससे है कि आजू बाजू नहीं खड़ा होना है, कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ा होना है, गैप भी हो फिर भी एक सफ़ में नहीं खड़ा होना है, आगे पीछे खड़ा होना है। और आगे पीछे में भी ध्यान रखना है आपको कि शौहर आगे खड़ा हो और बीवी पीछे, ठीक है, इसका ध्यान रखें। चूँकि नमाज में जो है ना, नमाज के ताल्लुक से फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर कोई औरत अगर नमाज में अगर औरत आजू बाजू हो ना, तो मर्द की नमाज नहीं होती, ये याद रखना चाहिए। अगर कभी ऐसा कर लिया कि औरत और मर्द दोनों आजू बाजू खड़े होकर शौहर बीवी दोनों नमाज शुरू किए, तो मर्द की नमाज नहीं होती। जी हाँ, इसलिए आप यूँ करें कि अपनी बीवी को पीछे खड़े कर दें, आप सामने खड़े हो जाएं और तहज्जुद पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हरज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ुक़हा ने जो लिखा है उसकी रोशनी में मैंने आपको पेश कर दिया है। बहार शरीयत में, रद्दुल मुहतार में और दीगर फ़िक़ही किताबों में इसी तरह के मसाइल की रहनुमाई की गई है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।